Hello guys, welcome back to my channel. Assalamu alaikum. Today we are talking about different modes of transport. What is transport? What is different mode of transport? What is the types of transport and how many types of transport? So these are the simple things that is necessary to read. First of all, this is a grade 3rd book and Gohar English grade 3. So the unit is unit 8 and the topic is different mode of transport. First of all, you see all pictures and a car, bike, bus, aeroplane. All these are the things that is help in transport. What is transport? Transport is a system for carrying passengers and goods from one place to another. Basically, we have 3 different kinds of transport. They are land transport, water transport and air transport. सिंपली आपने बच्चों को सबसे पहले बताना है कि ट्रांसपोर्ट होती क्या है. ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स लोगों को या फिर सामान को लेके जाना ट्रांसपोर्ट होती है. एंड इसके लिए बेसिकली क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, आपको पीछे पिक्चर जो दिखाई गई है उसमें आपको दिखाया गया है कि ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है. एरोप्लेन यूज़ हो रही है, बसेस यूज़ हो रही हैं, कार्स हो रही है, बाईसाइकिल्स हो रही है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है और ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो रही हैं. देन आपने बच्चों को इसकी रीच करके बताना है कि ट्रांसपोर्ट क्या है. इसके अलावा इसके जो 3 इन्होंने टाइप्स बताई हैं, काइंड्स बताई हैं, वो आपने बच्चों को बताएंगे. लैंड ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर ट्रांसपोर्ट होती है और एयर ट्रांसपोर्ट होती है. तो लैंड पे क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं, वाटर पे क्या होती हैं एंड एयर पे क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी आपने बच्चों को बतानी है. कि हम अगर लैंड पे हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए बाईसाइकिल यूज़ हो रही है, मोटरसाइकिल यूज़ हो रही है, कार, बस, ट्रक्स एंड ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है. वाटर ट्रांसपोर्ट में बोट्स यूज़ हो रही हैं एंड छोटी कश्तियाँ या बड़ी बोट्स जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, ये सारी बहरी जहाज़ एंड ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं. इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट में जहाज़ मतलब एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं. ये आपने बच्चों को बताना है. देन पीपल लिविंग इन स्मॉल विलेजेस यूज़ bullock cart and bicycles to transport from one place to another. People living in city use train, buses, car, bikes, etc. to go to far off place. There are some means of transport like boats and ships which are uses on water. They are called means of water transport. Some means of transport like helicopter and aeroplane are used only in the air. They are called means of air transport. An aeroplane is the fastest means of transport. अब सबसे तेज़ जो ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है वो कौन सा है? वो है एरोप्लेन. बहुत लंबा आपका डिस्टेंस जो होता है बहुत कम टाइम में आपका ख़त्म हो जाता है. आपने साथ बच्चों को ये भी बताना है कि पहले ज़माने में जो लोग सफ़र करते थे या कहीं जाते थे तो उसके लिए उन्हें काफ़ी अरसा लग जाता था. सफ़र करते करते सालों में, महीनों में उनका सफ़र पूरा होता था. लेकिन अब ट्रांसपोर्ट की वजह से ये चीज़ काफ़ी ईजी हो चुकी है कि लोग बसेस के ज़रिए, कार्स के ज़रिए काफ़ी कम टाइम पे आपका टाइम बचता है, आपको कम एफ़र्ट लगता है, आप थोड़ा आपका जो एनर्जी है वेस्ट होती है, आपका जो टाइम है वो थोड़ा बच जाता है. इस सारी चीज़ों से ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. आप कम वक्त में जहाँ आप जाना चाह रहे हो वहाँ पर पहुँच सकते हैं. देयर आर सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक ये हम कर चुके हैं. सम एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ponies and mules are used as means of transport. Some hilly areas and village of plain area and desert camels are used as means of transport. The camel is called the ship of the desert. तो सहराओं में क्या होता है कि ऊँट जो है वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं आपके ट्रांसपोर्ट के लिए. तो यही कहा रहा है जैसे कि एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता है, घोड़ों को, गधों को, और इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट में. हिली एरियाज़ में अगर कोई पहाड़ी इलाके हैं या फिर विलेजेस हैं या कोई भी प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं. इसके अलावा जो सहरा हैं वहाँ पर कैमल्स यूज़ किए जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. तो ये सारी चीज़ें बच्चों को ब्रीफली समझा रहे हैं थोड़ा सिंपल करके, ताकि वो ज़्यादा बोर ना हो, उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो इस चीज़ को समझने में. उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी. नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.